बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण पिया प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा 65वां दिन। तजदी वस्त्रों की प्रसादी। आपने देखा बीतक कैसे मारिफत की तरह एकाकार होती जा रही है। हमारे महाराज जी की बीतक से उधर भी तजदी वस्त्रों की प्रसादी, इधर भी तजदी वस्त्रों की प्रसादी। लौकिक चीज लगे छोटी, उधर भी सुंदर साथ बांट रहे हैं उदयपुर में, और यहाँ भी महाराज जी बांट रहे हैं निधि अलौकिक जो सतगुरु ने दी। वहां भी सुंदर साथ को जो अलौकिक निधि मिली है उसको अपने हृदय में समेट रहे हैं। रख कर पास धरी लंगोटी, चीरक भेष धारण किया। इधर भी सुंदर साथ जी लंगोटी धर ली है, बस बाकी सब कुछ बांट रहे हैं। सबको ये देखिए, ये सब बांटा जा रहा है। जो भी उनके पास सतगुरु ने भी प्रसाद के रूप में जो वस्त्र दिए थे वो सब बांट दिए गए हैं। कितना सुंदर, कितना प्यारा स्वरूप बनाते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के भाव। ऐसे लगता है निकल के सामने मुखार बिंद पे उनकी झलक आने लगती है, और बाहर ये मारिफत का सूर्य अति 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतने सुंदर भाव लेकर सेवा करने वाले सुंदर साथ जी, और सामने दृश्य को खड़ा कर देने वाले सुंदर साथ जी, ये भी कितने प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे गुण हम गाएंगे वैसे हम बनते जाएंगे। अगर अवगुणों को गाएंगे, ईर्ष्या को गाएंगे, द्वेष को गाएंगे, तो हम खुद ईर्ष्या का स्वरूप बनते जाएंगे, खुद द्वेष की प्रतिमूर्ति बनते जाएंगे। परमहंसों के गुण गाएंगे तो उनके जैसे धीरे धीरे करके गुणों की सुगंधी हमारे अंदर से भी जरूर आने लगेगी। सुंदर सा जी, गाने का मतलब खाली बोलना नहीं होता। गाने का मतलब जीवन को वो गीत बना देना है। उनके चरित्र की पूजा कर अपने चरित्र को उनके चरित्र के सांचे में ढालने का प्रयत्न करना ही उनके गुणों को गाना है। सुंदर साथ जी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति प्यारा अति सुंदर गायन। प्रणाम जी आशा दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोट कोट प्रेम प्रणाम जी। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। सिर निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। सिर निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री राज विराजे हैं हृदय सिंहासन पर। ये मान के जो देखे ये
ये है मान के जो देखे, वो ही देखे नूरी तन, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला हमको, तुम जैसा मेहरबान कोई न मिला जग में, गुण अवगुण ना देखे, गुण अवगुण ना देखे, दिया प्यार बहुत हमको, जिसको तुम मिल जाओ, वो इत उत है धन धन, मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। आँखों में प्यार भर कर तुम देख रहे सबको, आँखों में प्यार भर कर तुम देख रहे हमको, मेरा दिल भी खिल जाए, मेरा दिल भी खिल जाए, जब जब देखूं तुमको, मेरा दिल भी खिल जाए, जब जब देखूं तुमको, तुम मुझ में बस जाओ, मैं आप में रहूं मगन, तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुम में रहूं मगन, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। बोलो श्री सतगुरु राम रतन महाराज सतगुरु जी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोट कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति मीठा, अति प्यारा, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। उन्होंने सचमुच जो करके दिखाया सुंदर साथ जी, तब जाके मेहरों के पूरे सागर उनके अंदर समाए और वो मेहरों के सागर बन गए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, इतने भाव प्रवाहित करने के लिए, इतनी सुंदर वाइब्रेशंस हम सबको देने के लिए प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपको पता है रामानंद जी के पास हैं, आपको याद है ना सुंदर साथ जी, उनको तिल्ली का रोग हो गया था। महाराज जी कहते हैं वापस तो हम नहीं जाएंगे, कहते छोड़ के चले जाओ हमको। महाराज जी कहते हैं मेरी वजह से वैद्य भाग गए थे तुम्हारे, छोड़ के तो अब नहीं जाऊंगा, या तो तुम्हारा चोला छूटेगा या तुम ठीक हो जाओगे, किसी भी तरह से जब तक अवस्था ठीक ना हो हमें तो यहीं ठहरना है। हम भी सुंदर साथ जी चाहे ध्यान दे ना दें अपने धनी की तरफ, एक
पलक एक मिनट भी ना देखें, पर वो तो बैठे हैं कि तुझे लिए बिना तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी आत्म से अलग नहीं हो सकता, बस एक काम मैं नहीं कर सकता, ना परम धाम में तुमसे अलग हो सकता हूँ, ना इस माया में तुमसे अलग हो सकता हूँ। तरहटी में तो बैठे हैं, सतगुरु रूप में भी बैठे हैं, पर सूक्ष्म रूप से हम सबके हृदय में एक एक गोपी, एक एक कान्हा हो के आज भी जागनी रास में भी बैठे हुए हैं। जब तक ठीक अवस्था ना हो आपकी, यहीं ठहरूंगा और अवस्था ठीक करके साथ ही लेकर चलूंगा। और कहते हैं जब तक तुम ठीक ना हो पाओ या फिर चोला ना छोड़ दो, टाले नहीं टलेंगे। जब तक ये रिश्ता हमारा तुमसे जो बंध गया है ना, अब नहीं हम टलेंगे, या तो ठीक करेंगे या चोला छुड़वा देंगे तुम्हारा, जो तुमने कहा था। अगर टूटनी है तो तुड़वावें पिया जी, और अगर जुड़नी है तो जुड़वाएंगे, तुम्हारी आयु बचनी है तो बचवाएंगे, पर ये तिल्ली के रोग में छोड़कर हम तुम्हें नहीं जाएंगे, भव रोग में तो हमें नहीं छोड़ेंगे। सुंदर सा जी ये तिल्ली से कम नहीं है। कहते हैं आप हमें चाहे मार लो, अध्यापक ने कहा था ना, ऐसा थोड़ी है कि सतगुरु हैं तो सुंदर साथ जी जितना डाउन टू अर्थ हो सकते हैं ना, वो महाराज जी विनम्रता सिखा रहे हैं हमें यहाँ पे। अध्यापक ने कहा था अब तो चाहे मार लो, मैं तो अब पहले से भी ज्यादा आया करूंगा, दिन में 2-2 3-3 बार अब मैं आया करूंगा, चाहे मुझे जितने मर्जी थप्पड़ मार लेना, मारते मारते आप थक जाओगे, मैं खाता खाता नहीं थकूंगा। महाराज जी भी कह रहे हैं चाहे आप मुझे मार लो, हम सहर्ष, हम खुशी खुशी सह लेंगे, पर आपकी हालत ठीक नहीं है, आप जो मर्जी कहोगे हम झेल भी लेंगे, पर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हमने कभी कहा है राज जी को ऐसा, जीवन में कुछ भी आए हम सहर्ष सह लेंगे पिया जी, पर चलेंगे तो आपके साथ ही, हम नहीं पूजा करेंगे किसी और की। अलस्तो बेरब कुम, हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, हम सहर्ष सहन करना पसंद करेंगे, क्योंकि धनियानी तुम्हारी है, मुख किसी और की तरफ कभी नहीं करेंगे हम। चाहे दिवाली हो, चाहे नया साल हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी होली भी तू, मेरी दिवाली भी तू, मेरा सब कुछ तू ही तू है। केवल होलियां दिवालियां कहने के लिए नहीं, मेरे बिजनेस के बही खाते में भी तू बैठेगा, किसी और की पूजा नहीं करूंगी मैं उसके लिए कि बिजनेस मेरा अच्छे से चलने लग जाए, तो इसीलिए पतिव्रता साधन को छोड़ के मैं कोई और पूजा करने चली जाऊं। नहीं, ये धोखा है सुंदर साथ जी, ये धनी के साथ धोखा है। हमने नहीं करनी किसी की भी पूजा। सम्मान कीजिए, निंदा किसी की मत कीजिए, अपमान किसी का मत कीजिए, पर पतिव्रता साधन का मान रखिए सुंदर साथ जी, कलंक नहीं लगाना उसको। कहते हैं जब तक आपसे अलग थे, हम आपसे मिले ही नहीं थे जब तक, तब तक तुम चाहे जीते चाहे मरते, हमें क्या फर्क पड़ता था, पर अब तुम हमसे आन लगे हो, अब कैसे तुम्हें किसके सहारे छोड़ के हम चले जाएं, महाराज जी कह रहे हैं। ओहो, अब हमें सुना रहे हैं सुंदर साथ जी। मुझे तो हर बात अपने पे ही लगती है कि तुम मेरी हो, तुम मेरे हो सुंदर साथ जी, मैं छोड़ के कैसे जाऊं तुमको, मैं नहीं जा सकता। मैं तुम्हें इस हालत में, इस माया के इस भव रोग में छोड़ के नहीं मैं तुमको जा सकता, मैं अलग नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे अंदर बसा हूं। तुम मेरी तरफ देखो ना देखो, पर मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ छोड़ के चली जाती हो, तुम ईमान छोड़ के चली जाती हो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं आपका जीवन दाता वैद भी हमारी बातों में आके, और वो भाग गया, हमारी बातों से खफा होके भाग गया, अब कैसे जाएं। आपका उत्तरदायित्व हमारा है, एक बार छोड़ के देखिए, वो नहीं छोड़ता सुंदर साथ जी कभी भी। एक बार धनी पे सब कुछ छोड़ के देखिए, बड़ी सुंदर, बड़ी सरल, बहुत आसान जिंदगी हो जाती है।
कोई कुछ कह रहा है, धनी तुम देखो जैसे आपकी मर्जी थी तो कह के गया है, और कभी भी उनका बुरा नहीं चाहना, कभी भी नहीं। मेरे जीव को जरूरत थी, ये सर्कमस्टांसेस मेरे लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसके बर्तन में, इसके पात्र में, मेरे जीव के इस पात्र में उतनी दृढ़ता नहीं आ पाई कि ये उनके दर्शनों से भरा जा सके, उनसे, उनके प्रेम से इसको भरा जा सके। तो उस पात्र को अभी तपाना बाकी है। तो ये जो आते हैं कुछ कहने के लिए, ये उसको भट्ठी में ले जाने की, विरहा में ले जाने की तैयारी हो रही है। सुंदर साथ जी, किसी पे किसी को बुरा नहीं समझना कि कुछ कहा, कुछ ये किया, मेरे लिए जरूरी था तो मेरे धनी ने भेजा है। छोड़ दीजिए, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। लाइफ में जो जो घटित हो रहा है ना, मेरे धनी ने अपने हृदय पे लिखा है। एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय मास्टर प्लानर। तो क्या शिकायत करनी, अपनी तरफ खींचने के लिए लिखा है, ये भी पता है। ये वाणी का असर होता है। सुंदर साथ जी, कोई नहीं निकल पाता, सारे इधर ही, हम भी मरे। ये जीव कितनी बार तन ले लेके छूटता रहा है, तन ले लेके तन छूटता रहा। वाणी मिली तो इसको पता लगा है। कहते हैं निर्भर आप हमारे ऊपर हैं, कार्यभार जो सेवा का है ना, अब किस पे छोड़ के चले जाएं। रामानंद जी पहले तो बड़े चिड़े हुए थे इनकी बातों से, अब ऐसी बातें सुन के थोड़ा खामोश हो गए। कहते हैं अब 2-4 रोज के बाद ही महाराज जी ने तो अपना श्रृंगार बदल लिया, कोई किसी को बांट दिया, कोई किसी को बांट दिया। सतगुरु महाराज जी ने जो वस्त्र दिए हुए थे कि पूरा सन्यासियों जैसा वेश धारण कर लिया था, वो भी बांट दिए सारे, कि ये भी मुझे बोझ लग रहे हैं, जंजाल लग रहा है, सारा बांट दिया। वही पुराने आभूषणों पे आ गए, लंगोटी रखी बस एक। रामानंद इतने चकित हो गए, कहते हैं हम ही गलती पे हैं शायद। होता है ना रियलाइज। महाराज जी ने रियलाइज कराया उनको, उनकी रहनी से रियलाइज हो रहा है। हाउ शुड वी रिएक्ट, वॉट आर इंटेंशंस आर, हमारे अंदर कैसी इंटेंशंस हैं, कैसे विचार हैं। हमारी रहनी इंप्रेस करती है लोगों को, बोला हुआ नहीं करता ज्यादा। बोले हुए से खामोश हो गया है सुन के कि हाँ कह रहे हैं, पर जब करके दिखाया तब कहता है कोई मामला और ही है, हम ही गलती पे हैं। रहनी मोम करेगी दुनिया को सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं कर सकता। और हमारे हृदय को भी रहनी ही मोम करेगी। दुनिया को तो क्या मोम करना है, खुद के हृदय को कर लें, जिसमें धनी की बैठक हो जाए बस। बैठक तो है, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष हो जाए बस। कहते हैं ये तो कोई उच्च महात्मा लगते हैं, और अपना जो सोच के स्तर से ढल गए रामानंद जी, और झुकने लगे महाराज जी की ओर। और महाराज जी ने भी पकड़ लिया पूरे तौर, कहते हैं हमने उसको पकड़ लिया। जो विषय पकड़ लेते महाराज जी, खोल खोल के पट खोलते चले जाते। अर्थ अर्थ पे अर्थ, अर्थ का अर्थ। सोचिए, अर्थ का अर्थ, अर्थ पे अर्थ क्या होते हैं, भावार्थ होते हैं। खोल खोल के रख देते। तब लिखने का समय नहीं आया था सुंदर साथ, लिखने का समय अब आया था। पहले सरकार श्री, फिर राजन स्वामी जी से अर्थ, अर्थ पे अर्थ, अर्थ पे भावार्थ, अब समय आया था उसका। तब समय नहीं आया था, पर उनका जीवन एक भावार्थ था। जगह जौनसी का भी वर्णन कहते करने लग जाते परम धाम की, अंग अंग ऐसे लगता था जैसे पुस्तक लेके पढ़ते जा रहे हो। अंदर से दरवाजे, दालान, गलियां, खूंटियां, थंब, आले, रोशनदान, सारे गिन गिन के बताने लग जाते परम धाम के। परम धाम का हर सामान गिनतियां करके बताने लग जाते। और रामानंद जी को इतना आनंद आने लग गया। पहले क्या लगता था, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं,
पल नहीं आया था, पहचान नहीं होती तो ऐसे ही लगता है। जब तक स्वामी जी की भी पहचान नहीं हुई थी, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि बड़ा टफ बोलते हैं। ऐसा तो नहीं लगता था, पता नहीं क्या बोलते हैं, पता तो था वाणी में से बोलने, पर बड़ा ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मेरा पात्र बेचारा बड़ा मुश्किल है। मेरा पात्र बना नहीं है कि उसके अंदर जा पाए कुछ, इसलिए बड़ा मुश्किल है। अब तो बड़ा रस आता है। 20 साल पुरानी चर्चा सुनिए, इतना आनंद आता है। तब मैंने डायरेक्ट सामने बैठ के सुनी हुई है वो चर्चा, यहां से निकल जाती थी पूरी, कुछ समझ नहीं आता था किसका कसूर था। आज वही चर्चा समझ में आ रही है। तो बोलने वाले का थोड़ी कोई फॉल्ट है, ये पात्र में फॉल्ट है, ये फॉल्टी पात्र है। इस फॉल्टी पात्रों को, ये फॉल्टी जीव हैं जो इतने विकारों से फॉल्टी हैं, उनको ठीक कर रहे हैं राज जी। जितना ये ठीक होते जाएंगे, फॉल्ट्स दूर करते जाएंगे, उतने काम के होते जाएंगे। प्रेम समा नहीं सकता इस फॉल्टी पात्र में, वही तैयारी चल रही है बस। तो काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। विकार है, क्रोध है, सारे गिन तो लिए अब सुंदर साथ जी, इतने साल हो गए गिनते गिनते। उस पे काम किया, उसको दूर करने के लिए हमने कुछ किया। वी हैव टू डू समथिंग। इकट्ठे करेंगे तो हो जाएगा सुंदर साथ जी, देखिएगा जरूर धनी के हृदय में आ गई है। इतने साल से ये बैठे हैं, अब तो पल आने चाहिए। तैयार हो जाइए एक्शन लेने के लिए, पॉजिटिव एक्शंस, रहनी में चेंजेस के एक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन के एक्शंस। तैयार हो जाइए, पिया तैयार खड़े हैं आने के लिए। फूट पड़ी कहते हैं श्रद्धा। रामानंद जी के अंदर महाराज जी के प्रति श्रद्धा का प्रस्फुटन होने लगा है, और हृदय में जो द्वंद हैं, कहा था ना सुंदर साथ जी, ये संशय ज्ञान के संशय नहीं होते हैं। मैं यही सोचती थी पहले, अरे इनको कितनी वाणी आती है, इनको कितनी चौपाइयां आती हैं। दैट्स नॉट कॉल्ड ज्ञान। नहीं, वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है आती है तो, परंतु ट्रू फ्लेवर इस ज्ञान का वो कुछ और ही होता है। और संशय ऐसा नहीं कि इस चौपाई में हमें प्रश्न आ गया तो दैट इज कॉल्ड संशय ना, वो तो क्लियर करना ही चाहिए। संशय ईमान का संशय होता है, संशय हृदय का संशय, जो अभी तक अक्षरातीत मान लिया होता, अभी तक स्वयं को सौंपने में तैयार नहीं है, वो होता है संशय। क्यों समर्पण नहीं हुआ? राजी जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं करते अपने रोजमर्रा के जीवन में। कहना आसान है, आर वी डूइंग दैट एक्चुअली? उसको कहते हैं संशय खत्म हो जाना। पिया के ऊपर उसकी अस्तित्व पे पूरा विश्वास है। अगर वो हर समय मेरे साथ है, ईर्ष्या कैसे कर लेती हूं उसके साथ होते हुए मैं? छुप के करते हैं। किससे? अंदर बैठा है जो, उससे। झूठ बोलते हैं कभी कभी, अंदर बैठा है वो, उसका अस्तित्व कहां चला जाता है? दैट इज कॉल्ड संशय। मुझे संशय है तू बैठा है कि नहीं उस टाइम। पॉलिटिक्स कर लेते हैं सुंदर साथ के प्रति, इसको इसको ऐसे ऐसे क्यों कर लेते हैं? वाई, हाउ इट्स पॉसिबल? उस समय वो अंदर नहीं महसूस होता, दूर, कहीं दूर छोड़ देते हैं। उसके अस्तित्व पे संशय हो जाना। मेरे हृदय में बैठक उस समय कहां होती है? जब ये दूसरों को दुखाने चल पड़ता है तब कहां होते हैं राज जी? मेरे इस एक्शन से अगर मैं किसी के हृदय को दुखाने जा रही हूं,
अगर कोई ब्रह्मवाणी की राह पे चल रहा है उसको रोकने जा रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं, इनकी टांग खींच लो। राजी कहां होते हैं उस समय, उनका अस्तित्व कहां होता है, भूल जाते हैं हम। सुंदर साथ जी, ये संशय होता है, ये होती हैं संशय की दीवारें जो रोज खड़ी होती हैं हमारे पास। हम निंदा कर रहे होते हैं, राजी देख नहीं रहे होते, उस समय कहाँ है राजी हमारे। याद क्यों नहीं रहता कि मेरे धनी देख रहे हैं, मेरे धनी मेरे अंदर उतने ही प्रत्यक्ष हैं जितनी हमारी रहनी सुधर रही है, उतने उतने प्रत्यक्ष होंगे वो। निजनाम श्री कृष्ण जी से निजनाम श्री जी साहिब जी तक आने में बीच में कितनी किताबें गुजर जाती हैं। पहले कृष्ण जी ही क्यों, फिर साहिब जी ही क्यों, वाई हमने कभी सोचा ही नहीं, हम विवाद ही लेके बैठ गए। पहले चरण पकड़ेंगे तो मुखार बिंद तक पहुंचेंगे। स्वामी जी स्वयं कहते हैं चरणों की चितवन आसान होती है, कृष्ण जी से शुरुआत आसान होती है, किसी को भी समझाना आसान होता है। जर्नी फ्रॉम श्री कृष्ण जी टू श्री जी साहिब जी हर कोई नहीं पचा पाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बिगिनिंग इज इंपॉर्टेंट एंड एंडिंग इज इंपॉर्टेंट एज वेल। किसका महत्व कम कर देंगे सुंदर साथ जी। और मेरे धनी थे, मेरे धनी हैं, आवेश स्वरूप हैं, कैसे निंदा कर सकते हैं। सुंदर साथ की नहीं करनी, हम तो राज्य की निंदा से पीछे नहीं हटते। सुंदर साथ जी, किसी को वो नहीं अच्छा लगता तो किसी को वो नहीं अच्छा लगता, कैसे हो सकता है। कहते हैं उसके हृदय के द्वंद्व फीके पड़ गए, हमारे हृदय के द्वंद्व फीके पड़ने का नाम ही नहीं लेते, गाढ़े ही होते चले जाते हैं। सारी वाणी खोल के बता दी उन्होंने। हमें राज्य के प्रति द्वंद्व ही खत्म नहीं हो रहे तो सुंदर साथ के प्रति कहां से खत्म होंगे। वही आए थे निजनाम श्री कृष्ण जी में, वही आए थे साहिब जी में। वाणी के ही पार्ट हैं दोनों, भाग नहीं है वाणी के। जब हर अंग से प्यार करना है, क्या वांग्मय स्वरूप के भाग नहीं है दोनों। वांग्मय स्वरूप क्या होता है, ज्ञानमय राजी, ज्ञानमय स्वरूप के भाग नहीं है दोनों। एक नख उतार लेंगे क्या राजी का, भाग नहीं है क्या वो। क्यों समझ में नहीं आती। स्वामी जी से एक बार मेरी बात हुई थी, डजंट मैटर आप कौन सा तारतम पढ़ते हो। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था, हम कौन सा तारतम पढ़ते हैं, क्या इस पे डिपेंड करता है कि राज्य के दर्शन, मेन उद्देश्य हमारा दर्शन पाना है, क्या उससे दर्शनों में कुछ बाध्यता आती है, क्या अलग तरह से दर्शन होते हैं राज्य के अगर ये तारतम पढ़ते हैं तो ना ऐसे होंगे ये। उन्होंने बोला इससे दर्शनों का कोई लेना देना नहीं है, डजंट मैटर। वो प्रेम का भूखा है, और ये सब करने से क्या प्रेम आ रहा है। रामानंद तो कहते संयमी थे, साधक भी थे, विद्वान भी थे, हृदय के द्वंद्व भी फीके पड़े, बस फूट पड़ी श्रद्धा। विद्वान तो बनते जा रहे हैं हम, पर हृदय के द्वंद्व फीके नहीं पड़ पा रहे। कहते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं ना,
ये बाहर की पढ़ाई लिखाई नहीं। कहते हैं जो पढ़ा पढ़ा करता है जल्दी, वो पढ़ तो लेता है पर पकड़ा कौन करता है? पकड़ा करते जल्द महान। हृदय के द्वंद्व कौन खत्म कर सकता है अपने? पल में पलटा खा जाता है। ओहो, बहुत सुंदर। सार जब सामने आता है ना, श्रद्धा ने भी पलटा खा लिया उनकी। पूरी की पूरी श्रद्धा महाराज जी के चरणों से बंध गई उनकी। पढ़े हुए हैं ना, अंदर के विद्वान होते हैं ना, वो हैं, साधक भी हैं, संयमी भी हैं। सार जैसे जैसे सामने आता जा रहा है, वो पल में समझ जाता है, पकड़ लेता है पल में, जैसे भीमबाई ने पकड़ लिया था। क्योंकि पढ़े तो वेद है उन्होंने, सुंदर साथ जी, पर पल में पकड़ लिया था उन्होंने। थोड़ी सी ही चर्चा सुनी थी और पता लग गया था। चिंतामणि जी ने पकड़ लिया था, क्योंकि जितना भी पाया है उतना उतारा है। हमने पाया नहीं, हमने पढ़ा तो बहुत, पर उसको उतारना भूल गए। उन्होंने वेद पढ़ के आए थे पर उतने उतार के आए थे। हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बहुत ध्यान देने की बात है। एक्शन में क्या आया? कहते उलझी हुई गुत्थियां सुलझती जा रही हैं। उनका इल्म इस इल्म के सामने घुटने टेक रहा है, अब सर झुका रहा है। और जो उनका लक्ष्य पहले था, क्या लक्ष्य था आपको याद है ना? सिद्धियों को प्राप्त करना। वाई? प्रतिष्ठा, सुविधाएं, धन। सिद्धियां प्राप्त करने से क्या मिलता है? वाहवाही होती है, धन भी देते हैं लोग, सुविधाएं भी मिलती हैं। जब चाहो कितने प्रकार के खाने सामने आ जाएं, वस्त्र सामने आ जाएं, प्रतिष्ठा और हो जाती है, प्लस प्लस। वो इच्छा उनकी पूर्व लक्ष्य से खत्म। श्रद्धा ने खाया पलटा, हमारी तो अभी तक नहीं खाया पलटा। हमें तो अभी भी चाहिए, सुविधाएं भी कमानी है, सब कुछ कमाना है। हमारी ने पलटा नहीं खाया अभी तक, पूरी तरह से खा लिया होता है। दिखाई क्यों नहीं दे रहे फिर हमें? क्या फंसा हुआ है? अभी तो बहुत फंसा हुआ है। कहते हैं जो इच्छाएं थी ना, वो मुड़ के वापस आ गई हैं, मतलब वो इच्छाएं खत्म हो गई हैं। अब आत्म पक्षी रस जो है ना, उसको लग गया आत्मा को, आत्मा रूपी पक्षी को रस लग गया है, उसका इच्छुक हो गया है वो। सोचिए कितने दिन रहे हैं महाराज जी के पास। हमारे अंदर भी तो आत्मा है, उसको रस, वो भी तो रस चाहती है, वेट कर रही है, ये जीव कब छोड़ेगा और मिलेगा। कहते हैं वो सारी गलियां वो छोड़ रहा है जिसका वो अनुयायी था, सिद्धियों की गलियां। महाराज जी के चरणों में आकृष्ट हो चुकी है। कहते जब फोकस कर लिया जाता है ना, पूरी सारी इंद्रियों को समेट के फोकस कर लिया जाता है ना, जब, वही कहते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। कहते हैं सूर्य की किरणें उसके ऊपर से गुजार के पेपर के ऊपर डाल दी जाए ना, अगर तो वो हिलता रहे फिर तो कुछ नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। अगर आप उसको बिल्कुल फोकस करके रख दो बिना हिलाए, और फिर सूर्य की किरणें उसमें से जाए ना, तो पेपर जला के राख कर देती हैं। फोकस, हिलाना नहीं है। ये मन हमारा हिलता रहता है, एक जगह पे सारी इंद्रियां मन समेट के, मन इंद्रियों का राजा है ना, सारी इंद्रियां समेट के चरणों में लगा देना, हिले ना इधर उधर उधर,
दौड़ खत्म हो जाए इसकी, बस जला के राख कर देता है इस जीव के विकारों को। तप के सामने निकल के निखर के आता है, और फिर जो विरहा में ये जलता है तो पिया से दूर नहीं रह पाता। देखो कैसा होता जा रहा है रामानंद जी के साथ। कहते हैं ज्ञान चर्चाएं चलती जा रही हैं और आत्म विशुद्ध होती जा रही है। अंदर जो जंग लगी हुई थी ना, जंग मतलब युद्ध लगा हुआ था ना, एक तो लोहे का जंग लगा हुआ है अंदर, वो भी धुलता जा रहा है और दुर्बुद्धि मंजती चली जा रही है। कितनी साधनाएं कर ली, सिद्धियां पाली, मंजी थी। जैसे बर्तन मांजते हैं ना, दुर्बुद्धि को मांजती जा रही हैं महाराज जी की चर्चाएं। सिद्धि जो छाया की प्राप्त की थी ना सुंदर साथ जी, वो भी लुप्त होने लगी अंदर से। क्या कहा था देवचंद्र जी ने? अगर आपका मंत्र मोर स्ट्रॉन्ग होगा तो मुझे गाय को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आटे में, रोटी में, वो अपने आप अंदर से लुप्त हो जाएगा। वो लुप्त होता जा रहा है रामानंद जी के अंदर से। हमारे ऊपर वाणी का असर क्यों हो रहा है? और जो हम पूजते थे, जो हम कुछ भी करते थे जीवन में, किसी के साथ दुर्व्यवहार करते थे, वॉट एवर वी वर डूइंग, वो क्यों लुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे धीरे? क्योंकि वाणी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी गरिमा बहुत प्यारी है। भ्रम की शाखें कहते हैं, छाया की जो सिद्धि थी वो लुप्त होती जा रही है अंदर। हमारी भी जो पढ़ा पढ़ाया सब लुप्त हो जाता है सुंदर साथ जी। सारी सिद्धियां जो हमने मेहनत कर करके, वो सिद्धियां नहीं प्राप्त की हमने, पर ये दुनियादारी की बड़ी सिद्धियां प्राप्त की हैं हमने। डिग्रियों का कितना बड़ा गर्व होता है, ये डिग्री, यहाँ की डिग्री, यहाँ हमने ये लिए, ये गोल्ड मेडल, सब चला जाता है अंदर से, कुछ नहीं रहता अभिमान सिद्धि का। हमने जैसे बच्चे पाले, यही ले लो चलो, हमने जैसे हम अपने बच्चों को बताते रहे, अरे तुम्हारी उम्र के थे ना हम तो ये कर लेते थे, ये मैं नहीं है। चेक योरसेल्फ। वाणी से तमाचा लगता है आजकल तो, कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। इज इट अकॉर्डिंग टू वाणी, या हम परंपरा निभाते जा रहे हैं? हमारे बड़ों ने हमें बोला था, हम भी आगे बोल देते हैं। नहीं, परंपराएं नहीं निभानी। अब तुम्हारी उम्र के थे ना हम तो ये कर लेते थे, क्या कर लिया आज फिर? उनकी उम्र के थे, कर लेते थे, आज क्या है फिर? कहां से ये अभिमान भरे पड़े हैं अंदर? माई एग्जाम्पल नथिंग सुंदर साथ जी, मेरे श्री जी की एग्जाम्पल, मेरे चिंतामणि जी की एग्जाम्पल, मेरे लालदास जी की, मेरी रूपा राधा बाई की, मेरी लाल बाई की एग्जाम्पल। उन्होंने जो कर दिखाया वो कीजिए बच्चों। मैंने जो कर दिखाया मेरे जैसे मत बनना। इस अभिमान को खत्म करना है, रोजमर्रा के वाक्यों में खत्म करना है, प्रैक्टिस से खत्म करना है सुंदर साथ जी। रामानंद के कहते भ्रम की शाखें धरा पे गिर गई। अंदर से भ्रम खत्म होता है ना, ये मैं का भ्रम, ये सिद्धियों का गर्व, अभिमान। कहते हैं भ्रम की शाखाएं गिरी, फिर जड़ें भी, जो गुप्त रूप से अंदर जड़ें जमी हुई है ना, वो कट गई जड़ें भी अंदर से। ये बहुत डीप होता है। मैं 15 दिन के अंदर अंदर हुआ ये सब। उनकी गुप्त जड़ें कहते भ्रम की जड़ें। कौन ये भ्रम होता क्या है? जब तक हम किसी चीज की डेफिनेशन को समझते नहीं है तो उसको अपनाना कैसे है या उसको खत्म कैसे करना है, वी डोंट इवन नो। हमने रट लिया है बस ऐसा, ये वाणी ये कहती है, वाणी ये हाउ टू डू दैट, करो इसको, अपनाओ, रहनी बदलो। कैसे? हाउ? कैसे बदलें?
कौन सा भ्रम? मुझे सबसे बड़ा भ्रम लगता है जब हम अपने मैं का बखान कर रहे होते हैं, या जब हम ईर्ष्या कर रहे होते हैं, जब हम मोह में लिप्त होते हैं, जब हम चिंता कर रहे होते हैं, तब राज्य का अस्तित्व अपने अंदर महसूस क्यों नहीं हो रहा होता कि वो युगल स्वरूप की 2 जोड़ी आंखें मुझ पे टिकी हुई हैं? क्या कर रही हो तुम? दैट इज सबसे बड़ा भ्रम। उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ जाती है उस समय मेरे हृदय में? क्यों समझ में नहीं आती? संशय है, उसके होने पे संशय है। इसका मतलब जिस दिन वो पूरी तरह से हो जाएगा, कोई एक पल भी ऐसा नहीं रहेगा हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे ऐसा जो वाणी के अनुरूप नहीं है, जो परमहंसों की बीतक के अनुरूप नहीं है। कहते हैं नासिक, शायद कुछ सुंदर साथ कोई गए हो वहां पे ना सीता गुफा बनी हुई है। भगवान राम और सीता जी जब वनवास पे गए थे ना, तो वो कहते वहां अंदर उस गुफा में रहते थे कुछ समय तक, ताकि बाहर के जंगली जानवर, कितना कुछ होता है, कहते हैं वहां पे विजिट करो ना तो घबराहट होने लगती है अंदर। इतना छोटा सा द्वार है, उसमें से अंदर जाके अंदर ऐसे लगता है जैसे घुट घुट रहे हैं, घुट जाएंगे, दम घुट जाएगा अंदर। और वो वहां कितने वर्षों तक रहे हैं। और भगवान राम से क्या मांगते हैं? हमारा घर परिवार सुखी रखना। वो खुद घुटते रहे, उनकी पत्नी घुट रही है, और हम क्या कहते हैं? हमारा परिवार सही रखना। महाराज जी के साधना जहां पे की है, महाराज जी ने जहां पे चितवनी की है, तप किया है, तपोभूमि, उस गुफा का मुख मैंने देखा था, कितना छोटा सा है सोनगिरी में, कैसे अंदर रहते होंगे। और ये परमहंस महाराज जी पूजनीय, वो 8-8 घंटे वहां ध्यान में बैठे रहते थे। हम उनसे क्या मांगते हैं? मेरा दम कभी ना घुटे, मेरा घर परिवार सुखी रखना महाराज जी। तुम घुटे तो घुटे, मैं ना घुटूं, और मेरा घर परिवार भी बहुत बढ़िया चलता रहे। वो कभी नहीं मांगते। क्या मांगना चाहिए? जाके दुख मांगने चाहिए? क्या मांगना चाहिए? जिस बल से आपने सामना किया, ये जीवन की घटनाओं को कोई नहीं बदल सकता सुंदर सा जी। ये जीव जिस से कहते छोटे से तिनके का हिसाब भी इस जीव को देना पड़ता है। इसको वो सब कुछ, और राजी ने लिखा है, मैं उनकी तरफ मुड़ती नहीं हूं तब ऐसा ऐसा होता है। वैसे भी मुझे यही जीव क्यों दिया, मुझे यही घर वाले क्यों दिए? बिकॉज आई नीड टू प्रैक्टिस पेशेंस, आई नीड टू लर्न अक्रोध, आई नीड टू लर्न सो मेनी थिंग्स जो मैं यहीं सीख सकती हूँ। मेरे लिए प्लान्ड है, ये पूरी लोकेशन प्लान की गई है राज्य की ओर से। ये पूरी शूटिंग राज्य की मेहर से, उनके आदेश से हो रही है, इसी लोकेशन पे हो रही है। मैं कहीं और नहीं हो सकती थी इस समय। यही स्थान चुना, यही घर, यही आसपास के पात्र चुने हैं राज्य ने मेरे लिए। हम कहते हैं कि इन पात्रों के साथ ऐसा कर दो, उनको तो पता ही नहीं है कैसा करना है। डायरेक्टर साहब को तो पता ही नहीं है, हमें ज्यादा पता है। He has full story, स्क्रिप्ट है उनके पास, क्या क्या होने वाला है आगे। हम क्या मांगते हैं? आपने किया सो किया, आपके तन पे लंगोटी भी ना हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये तो अपने परिवार से फर्क पड़ता है ना। ये सही रहे। हमने कभी बल मांगा है उनसे? जीवन में जो भी दो हंस के स्वीकार है, जो भी मेरे पिया करेंगे हंस के स्वीकार है। चाहे दुख हो उसमें भी फिसलने का बल देना पिया जी।
दुख आए तो उसमें भी उन चट्टानों को भी पार करने का बल देना, जैसे आपने पार किया था वैसा बल देना पिया जी। मेरे जीव को खड़ा रखना, मैं आपको ना भूलूं, मैं आपकी तरफ बढ़ती जाऊं। चाहे राह में चाहे सुख की फिसलन आए, चाहे दुख की चट्टानें आए, जैसे आप बढ़ते गए वैसे मुझे भी बढ़ने का बल देना पिया। क्यों रिमूव करने को कहते हैं? सारी सुविधाएं दे दो, फिर मानव जन्म ऐसे ही गंवाना है क्या सुंदर साथ जी? चट्टाने आएंगी, फिसलन आएगी रास्ते में, आगे बढ़ते 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 चले जाएंगे, तब तो पाएंगे पिया जी को। आपकी स्क्रिप्ट ही गलत है राजी, इसको चेंज कर दो। दैट्स रॉन्ग अप्रोच। महाराज जी से मांगना क्या है? बल मांगना है सुंदर साथ जी उनसे। सब तरफ से जैसी मर्जी परिस्थितियां हैं, मैं खड़ी रहूं और मैं तेरी तरफ देखती रहूं, बस मैं इधर उधर ना देखूं। मैं पतिव्रता साधन पे, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पर, आपके प्रेम पर सारे भ्रम मेरे अंदर के मिट जाएं, आपके होने को मैं महसूस कर पाऊं, आपकी सूक्ष्मता प्रत्यक्षता में बदल जाए। मुझे बल देना, मेरे जीव को बल देना धनी जी, ये कर जाए इस बार। ये मांगिए उनसे सुंदर साथ जी। सिद्धियां सारी लुप्त होती जा रही हैं, भ्रम की शाखें धरन पे गिर रही हैं, ये राज्य की मेहर होती है। उसके लिए परिस्थितियां, बहाने, कारज कारण बनाने पड़ते हैं सुंदर साथ जी, तब जाके मेहर हो जाए, ऐसा बल मिल जाए, ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं होता। इस माया में, इस काल माया के ब्रह्मांड में कारज कारण मर्यादा के अनुसार, काल माया की मर्यादा के अनुसार यहाँ कारज कारण बनाने पड़ते हैं। श्री जी की अपनी भी तक में कारज कारण बनते थे, तब कोई बात होती थी। आगे घटना तब होती थी जब उसका कारज कारण तैयार होता था। कारण तैयार होता था तो कारज होता था। हमारे जीवन में ये भी दे दो, ये भी दे दो। वेयर आर द कारण? बल भी मांगा है तो तैयार रहिएगा, उसके कारज कारण बनेंगे और बल मिलेगा। बल रखिएगा, फिर घबराना नहीं सुंदर साथ जी। हर समय, हर घड़ी, हर पल पिया साथ हैं, और इसी मानव जन्म में पाना है उनको। अब इसी जीव से पाना है उनको, इसी जीव ने जाना है उनके चरणों में, और इसी जीव का संग करके आत्मा जाएगी उनके चरणों में, उनके हृदय में समाएगी। ये करना है इस बार, अब नहीं पीछे रहना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सारी बातों से ऊपर उठिए, केवल धनी की ओर देखिए सुंदर साथ जी। सब स्थानों की जय, सारे सुंदर साथ की जय। सारी सृष्टि को प्राणनाथ जी के नाम का संदेश पहुंचाना है। कैसे, क्यों नहीं असर हो रहा सृष्टि के ऊपर? आपने कभी सोचा है? इस सृष्टि पे हमारी बात का असर क्यों नहीं हो रहा? वाणी क्यों नहीं पहुंच रही उन तक? क्योंकि हमारी रहनी हमारी बातों से मैच नहीं कर रही है। इसलिए सुंदर साथ जी, जिस दिन हमारी रहनी हमारी बातों से, वाणी की चौपाइयां जो हमारे मुख से निकलती हैं या बातें निकलती, उनसे मैच करने लग गई ना, देखिए सृष्टि पे कितनी जल्दी असर होना शुरू हो जाएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सारी त्रुटियां, ये जीव बेचारा भरा पड़ा है, पर हाँ ये साफ होगा धनी की मेहर से। वो राह दिखाएंगे, उस पे चलेंगे, ये साफ होगा जरूर। पर तब तक के लिए, त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा। कोई हृदय दुख गया अगर, मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी सुंदर साथ जी।
इसलिए आपकी माफ़ी इस हृदय को उनकी तरफ जाने में, एक और चट्टान जो खड़ी हो जाएगी उसको हटाने में मदद करेगी। तो कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।